हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। रसो वैसा परमात्मा रस स्वरूप है। वो रस इंद्रियों से भी पिया जाता है, मन से भी पिया जाता है, बुद्धि से भी पिया जाता है, आत्मा से भी पिया जाता है। इंद्रियों से तो रस संसारी लोग पीते ही हैं सब, और मन से रस पीते हैं भक्त लोग। अभी स्वामी जी ने कितना सुंदर मन का रस पिलाया। और अब हम आपको बुद्धि का रस पिलाए। बुद्धि का रस थोड़े लोग पीते हैं। बुद्धि का प्रयोग भी थोड़े ही लोग करते हैं। तो इसमें संख्या की कोई बात नहीं है। और आत्मरस तो वो पीता है जिसे अपरोक्षानुभूति हो जाती है। तो आत्मरस ये लक्ष्य है हमारा। उसके लिए साधन है बुद्धि का रस, और सहायक है मन का रस, और बाधक है इंद्रियों का रस। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, ये 12वां श्लोक है, कि पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, भगवान की भक्ति करो, और उसके बाद में फिर षट संपत्ति प्राप्त करने के लिए विवेक वैराग्य साधन करो। षट संपत्ति जब प्राप्त हो जाए तो उसका फल देखो कि हमें मोक्ष की इच्छा जागृत हुई या नहीं। पूंजी तो हमारे पास बहुत है, लेकिन उसे छोड़ना नहीं चाहते। तो ये जो मुमुक्षुता है, मुमुक्षा है, ये ग्रहण करने के लिए नहीं है, ये छूटने के लिए। मैं संसार से कब मुक्त होऊंगा,
इसी को मुमुक्षुता बोलते हैं। संसार माने संसरण, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। बोले इसमें भी कोई बात नहीं है, लेकिन जन्म लोगे तो दुख भी होगा, सुख भी होगा। जीवन मृत्यु के जितने भी सुख दुख है सब होंगे। उन सब से छुट्टी पाने की यदि इच्छा है तो उसी को मुमुक्षुता बोलते हैं। फिर कहा कि ये मुमुक्षुता सिद्ध कैसे होगी? तो गुरु जी के पास जाओ। विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता और गुरु प्रसक्ति, ये इसमें नहीं है। इस ग्रंथ में गुरु प्रसक्ति है नहीं, क्योंकि इसमें शुरू से ही गुरु प्रसक्ति है। जो कुछ भी कहा जा रहा है वो गुरु जी ही बोल रहे हैं, तो शिष्य के लिए ही बोल रहे हैं। तो शुरू से ही गुरु प्रसक्ति है, इसलिए अलग से बात नहीं कही। लेकिन वेदांत के ग्रंथों में सब जगह ऐसा ही है कि जब मुमुक्षुता जग जाए तब तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाओ। तो नास्त्य कृता कृतेन, जो कृत है माने कर्म का फल है, उससे अकर्म माने मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। गीता भाष्य में शंकराचार्य भगवान ने कहा कि उपासना भी कर्म के ही अंतर्गत। ये गीता परस वालों ने तो कहा कि गीता में 3 धाराएं हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। लेकिन शंकराचार्य 2 ही मानते हैं, कर्म और ज्ञान। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। बोले भक्ति की बात कैसे किसमें खटाओगे? बोले भक्ति जो है, उपासना का जो उत्तम फल है वो भक्ति है। उपासना माने तो होता है कि जिससे हमें कुछ लेना है उसके पास बैठना है, तो उसमें कामना की विशेषता होती है। अगर कामना ना हो और फिर भी हम उपास्य के पास बैठें और उनकी सेवा करें तो उसको भक्ति बोलते हैं। माने निष्काम उपासना को ही भक्ति बोलते हैं। तो भक्ति क्या है कि ये भी मानसिक उपासना है, बस सकाम और निष्काम का अंतर। जैसे कीर्तन बोलने में बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों अच्छा लगता है कि संसार छूटता है। जितनी देर आदमी कीर्तन करता है, माला जपता है, उतनी देर संसार भूल जाता है। अर्थात संसार के भूलने में ही सुख है, ये अभिप्राय है। वो चाहे कीर्तन के माध्यम से भूलो और चाहे बोध बुद्धि के माध्यम से भूलो। कोई भोजन करने बैठा, थाली में 50 चीजें रखी हुई थी, वो हाथ बढ़ा के खाना ही चाहता था, तो कोई बालक ने आगे कहा, अरे रुक जा, क्योंकि इसमें जहर मिला हुआ। अब आप खाओगे उसको? ये मार डालेगा भोजन। तो मृत्यु का भय जो है वो सबसे बड़ा भय है। मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। इसी को मुमुक्षुता बोलते हैं कि इससे मेरे को छुटकारा हो जाए। महाराज श्री कहते हैं कि हम घर से भाग के गए, क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा था कि
19 वर्ष की आयु में तुम्हारे मार्केश है। तो घर से हम भागे, महात्माओं के पास गए कि हमको मृत्यु से बचाओ। महात्माओं ने कहा मृत्यु से तो हम नहीं बचा सकते, लेकिन मृत्यु के भय से बचा सकते हैं। और मृत्यु के भय से बचने का एक ही उपाय है, तत्व ज्ञान, आत्मबोध, अपरोक्षानुभूति। मैं क्या हूं, जिस दिन मुझे ये ठीक ठीक पता चल जाएगा, उस दिन सारे भयों की निवृत्ति हो जाएगी। तो कैसे पता चलेगा? कि गुरु जी के पास जाओ, वो आपको श्रवण कराएंगे। ठीक है, श्रवण करते करते तो इतने दिन हो गए, फिर भी अनुभूति नहीं होती है। बोले इसलिए नहीं होती है कि श्रवण तो कर रहे हो लेकिन वृत्ति नहीं बनाते। शुरू में एक पुस्तक थी जालिम सिंह की। जालिम सिंह एक लखनऊ में हुए हैं, उन्होंने वेदांत की बहुत सरल भाषा में किताबें लिखी। तो उसमें था कि किसी आदमी के राजा के लड़के को भेड़िया उठा कर ले गए। और भेड़ियों के बीच में वो पला, तो वो अपने को भेड़िया ही मानने लगा। भेड़ियों की तरह से सारा व्यवहार करता था, बोलता था। उधर राजा ने भी अपने पुलिस लगा रखी थी कि भाई ढूंढो हमारा बेटा कहाँ गया। आखिर में पता चल गया कि ये तो यहाँ भेड़ियों के बीच में है। तो वहां से पकड़ के मंगवा लिया। तो जो बड़े बड़े विद्वान थे उन्होंने कहा बेटा तुम भेड़िया नहीं हो, तुम तो राजा के पुत्र हो। तो वो अपने भेड़िया की भाषा में ही बोला कि नहीं नहीं, मैं राजा का पुत्र नहीं, मैं तो भेड़िया ही। एक दिन समझाया, 2 दिन समझाया, 3 दिन समझाया। फिर किसी दिन उसने कहा कि देख शीशा देख, शीशे में मैं भी दिख रहा हूं ना। क्या दिख रहा? तुम्हारे पिताजी दिख रहे हैं? क्या दिख रहे हैं? तुम्हारी शक्ल तुम्हारे पिताजी से मिलती है कि नहीं? कि मिलती तो है। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं, भेड़िया की क्या आदमी? ये तो आदमी की भाषा बोल रहे हैं। तो तुम आदमी हो, भेड़िया नहीं हो। अब नारायण उसे विश्वास होने लगा कि मैं भेड़िया नहीं हूं, मैं भेड़िया नहीं हूं, भेड़िया नहीं। और एक दिन उसको पक्का हो गया कि मैं भेड़िया नहीं हूं, मैं तो राजपुत्र हूं। तो वेदांत इतना ही सिखाता है, इस शरीर के साथ रहते रहते मैं शरीरी हूं, मैं शरीर वाला हूं और मैं शरीर ही हूं, ऐसा हमको भान होने लगा। और कोई सिखाता भी है तो उसकी बात मानते नहीं है। बोले ठीक है मत मानो, लेकिन सुनते रहो, सुनते रहो। और जब भी मौका लगे तभी जो है, शीशा माने शास्त्र, शास्त्र में पढ़ो, अरे तुम तो ब्रह्म हो, शुद्ध आत्मा हो, साक्षी हो। बोले जो गुरु जी कह रहे हैं वही लिख रहा है ना इसमें, और जो इसमें लिख रहा है वही गुरु जी कह रहे हैं, दोनों की बात मिल रही है। तो धीरे धीरे उसे विश्वास हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई शरीर बदल जाएगा, शरीर तो आदमी का ही रहेगा, लेकिन मैं ये शरीर हूं, ये भाव उसका बदल जाएगा। तो क्या मानेगा वो, मैं आसमान में हूं? मानेगा व्यवहार तो इसी से होता है ना कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है। बोले व्यवहार करते रहो, कोई बात नहीं, मान्यता अपनी छोड़ दो।
अब ये MP MLA चुने जाते हैं, जब तक इनकी 5 साल की कितने की होती है उनके पीरियड तक वो MP MLA रहते हैं। उसके बाद अगर वो फिर भी अपने को MP MLA बोलते हैं तो कानून उस पर पकड़ेगा उन्हें, आप तो नहीं है। तो वो क्या लिखते हैं कि भूतपूर्व MP भूतपूर्व MP। तो ज्ञानी का जो व्यवहार होता है वो होता है भूतपूर्व शरीरी मैं शरीर तो नहीं हूं, मैं पहले मानता था कि मैं शरीर हूं। भूतपूर्व शरीर। तो मैंने तो भूतपूर्व का शॉर्ट फॉर्म कर दिया, भूपू। भूप भूपू है, भूपू। तो कहते हैं विचार करो, विचार करो, शास्त्र और गुरु जैसे बताते हैं वैसे विचार करो। विचार का स्वरूप बता रहे हैं 12वें श्लोक से। कोहम कथमिदं जातम को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तीह विचार सोऽयमीदृशः स अयम, वह ये है, वह परमात्मा इस संसार के रूप में दिख रहा है। वह आत्मा माने अज्ञात आत्मा इस शरीर के रूप से दिख रहा है, लेकिन मैं हूं कौन? बोले अज्ञात आत्मा हूं, अज्ञात ब्रह्म हूं। बोले अज्ञात की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो विचार करो कि कोहम, कौन हूं मैं? कथम इदम जातम, ये जो शरीर है और ये जो संसार है ये कहां से पैदा हो गया? कोई करता, इसको बनाने वाला कौन है? अस्य माने इसका, और किसका? इस शरीर का और संसार का। इस शरीर का और संसार का बनाने वाला कौन है? मैंने तो बनाया नहीं है शरीर, और न ये संसार मैंने बनाया है। और मैंने नहीं बनाया तो किसी ने भी नहीं बनाया, जितने भी जानकार। तो आसमान से टपक पड़ा क्या? कोई ना कोई इसका करता है। माने अनुमान प्रमाण से सिद्ध करते हैं कि कोई इसका करता है, और शब्द प्रमाण से सिद्ध करते हैं कि इसका कर्ता ईश्वर है। वैष्णव लोग, मतलब जो आस्तिक लोग। और नास्तिक लोग क्या सिद्ध करते हैं? कि इसका कर्ता कोई नहीं है, ये प्रकृति ही इसमें अपने आप जो इधर से उधर करती रहती है। वो प्रकृति क्या है भाई? इसका जवाब उनके पास नहीं है। बोले 107 एलिमेंट्स हैं, साइंस वाले जानते हैं इस बात। जो मूल तत्व हैं संसार के वो 107 हैं। पहले कुछ कम मानते थे, फिर थोड़ा सा संख्या बढ़ा दी। अब हो सकता है 10-20 बरस बाद फिर और संख्या बढ़ जाए। मुंडक उपनिषद में क्या कहते हैं कि इसका कर्ता एक ही है। वो एक कौन है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई? वहां ये प्रश्न है। मुझे मंत्र से मैं उठ नहीं रहा हूं। तो वो तो एक की खोज करते हैं।
उपनिषद जो है वो तो एक की खोज करते, और आज के साइंस वाले 107 की खोज करते। तो कहाँ पहुंचेंगे, कहीं पहुंचने वाले थोड़े हैं। कर्ता अस्य विद्यते, विद्यमान कौन कौन सी चीज है? एक होता है वर्तमान, एक होता है विद्यमान, एक होता है विवर्तमान। फूल फूल है तो सत्ता को बोलते हैं विद्यमान, और ये फूल पहले वृक्ष उसके पौधे के ऊपर था, अब यहाँ माला के ऊपर आ गया, ये वर्तमान हो गया, माने गति आ गई इसमें। बोले वहां भी मिट्टी था और यहाँ भी मिट्टी है, तो ये मिट्टी का ही दूसरा स्वरूप है, ये विवर्तमान है। तो तत्व का तो होता है विवर्तमान, ये मतलब काल में होता है वर्तमान, और परिवर्तन जब होता है तब वो वर्तमान हो जाता है। और सतरूप से तो सब विद्यमान है, घड़ी है, फूल है, माइक है, पुस्तक है, टेबल है, चाहे है बोलो चाहे हूँ बोलो, मैं हूँ चाहे हो बोलो, तुम हो, हूँ, हो, है, ये सब अस धातु के ही रूप है ना। एक ही धातु है होना, और उसी को सत बोलते हैं। गीता जी में कहा ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता, वो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, है ही है। तो आत्मा कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, संसार के रचने वाला कहो, अच्छा जरा विचार करो। देखो भाई, मेरी शैली जो है वो विचार की शैली है। चाहे श्लोक का अर्थ तो इतना सही है, इसमें कोई बात नहीं। अब इतनी देर में भूल गया क्या विचार कर रहे हैं। मैं हूँ ना, एक कोई पिक्चर में भी तो है ना, मैं हूं ना। तो भगवान कहते हैं मैं हूं, जीव कहता है मैं हूं, और पशु पक्षी भी बोलेगा तो भी वो यही बोलेगा कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तो मैं तो नारायण नाउन तो है, मगर कॉमन नाउन है। नहीं, वो तो प्रोनाउन हो, जो कॉमन नाउन होता है वही प्रोनाउन बनता है। मैं प्रोनाउन का तो फिर आपको नाम बताना पड़ेगा। अगर मैं को प्रोनाउन मानो, सर्वनाम मानो, तो फिर इसका नाम कौन है? नाउन बताओ। तो इसका नाम नहीं, यही नाम है, और यही आत्मा है। खरी बात तो इतनी है, और प्रक्रिया तो इतनी है कि प्रोनाउन में से ये प्रो निकालो, फिर नाउन रह जाएगा नारायण।
माने बिना निषेध के आप सत तक नहीं पहुंच सकते। ना सतो विद्यते भाव, जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता। नहीं ऐसी कोई बात, ठीक हो जाए। मुझे पानी की आदत नहीं है। तो विद्यते के ऊपर मैंने बात बताई है। वो पूछ रहे कि ये विचार करो कि इसका कर्ता कौन विद्यमान है। ये तो हम मानते हैं कि वो था, उसने संसार रचा, अब नहीं रच रहा है क्या? अब भी तो वही रच रहा है, तो आप भूतकाल में क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि वर्तमान में उसे पकड़ नहीं पा रहे। आपका अपना भी यही हाल है। मैं था कि मैं हूं कि मैं रहूंगा। अगर मैं कहता हूं मैं था, तब भी मैं तो है ही है ना। रहूंगा तो भी मैं तो है ही है ना। और हूं तो वर्तमान में तो मैं हूं ही हूं ना। मेरी सत्ता का तो कभी अपलाप होता नहीं। तुम मरने से क्यों डरते हो भाई? मरने से डरते हैं इसलिए कि मैं का अर्थ शरीर है। ये शरीर पैदा हुआ है और एक दिन मरेगा, निश्चित है। और मैं शरीर हूं, इसलिए सारा वेदांत इसी के ऊपर आधारित है कि तुम शरीर नहीं हो। ये हम बोलते तो हैं और समझते भी हैं, लेकिन धारणा नहीं होती। भीतर ही भीतर जो है ये लगता रहता है कि हाँ मर जाएंगे, मर जाएंगे। अच्छा, इससे भी कुछ ज्यादा डर नहीं लगता है। डर ये लगता है कि हम जो जो कुछ हमने जीवन में कमाया है वो सब छूट जाएगा। अरे हमारे बाप दादा वो छोड़कर चले गए, तो हमारा भी छूट जाएगा तो क्या बात है? कि नहीं, बाप दादा का तो हमने संभाल लिया, अब हमारा कौन संभालेगा? कोई संभालो भाई, लावारिस ही समझ लो। सन 47 में पाकिस्तान भाग गए यहाँ से मुसलमान, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई कि नहीं हो गई? जिसका कोई मालिक नहीं, उसका मालिक सरकार। तो सब कुछ छूट जाएगा तो उसका मालिक कौन? कर जिसने पहले, जो पहले मालिक था वही पीछे मालिक है। तो वसीयत लिखने की भी कोई जरूरत नहीं। कोहम कथमिदम जातम, को वही कर्ता से विद्यते, उपादानम किमस्ति हो। इस संसार का उपादान कारण क्या है? तो तीन कारण होते हैं: उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। जैसे घड़ा बनता है तो घड़े को मिट्टी से बनाते हैं, तो मिट्टी उसका उपादान कारण। कौन सी मिट्टी? जो घड़े के अंदर मिट्टी 1 किलो की है वो मिट्टी उपादान कारण है कि संसार में जितनी मिट्टी है वो सब के सब उपादान कारण है? घड़े के अंदर जितनी मिट्टी है वो उसका उपादान कारण है।
जिस कुम्हार जितनी मिट्टी को हाथ में लेकर के घड़ा बनाता है वो उसका उपादान कारण, और निमित्त कारण तो चेतन होता है, बनाने वाला वो कुम्हार है। लेकिन कुम्हार घड़ा बना बना कर रख देगा तो कोई प्रयोजन तो होना चाहिए ना, तो कोई खरीदार होगा, उसी के लिए बनाता है ना। तो जो खरीदार है उसका उपभोक्ता है, वो उसको साधारण कारण बोलते हैं। तो इस संसार को बनाया किसने है? तो वो किसी चेतन ने बनाया। किस मिट्टी से बनाया है? तो वेदांती कहते हैं माया से बनाया है, सांख्यवादी कहते हैं प्रकृति से बनाया है, वैशेषिक वाले कहते हैं परमाणु से बनाया है। ये उपादान कारण के बारे में है। लेकिन बहुत शास्त्रार्थ करने के बाद सब दर्शनों का एक ही निष्कर्ष है कि ईश्वर ने ही बनाया है और ईश्वर ही उसका उपादान कारण है। माया भी मानो तो अभी माया तो ईश्वर की सर्वाधिष्ठान जो होगा उसी में माया रहेगी। अधिष्ठान को छोड़ करके कहाँ जाएगा? तो ईश्वर ही इसका अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ये तो है। लेकिन साधारण कारण जो है, इसका जो भोक्ता है, इसमें सबका मतभेद है। अद्वैत वेदांत कहता है इसका कोई भोक्ता ही नहीं है। अज्ञान से सब अपने को भोक्ता मानते हैं, और बाकी जितने दर्शन है वो सब जीव को भोक्ता मानते हैं। और जीव क्या है? तो कोई उसे अणु परमाणु मानते हैं, कोई उसे शरीर के बराबर मानते हैं। नारायण। जैसे घड़े के भीतर जो घटाकाश है, जितना जितना बड़ा घड़ा है उतना ही बड़ा आकाश है ना। तो मच्छर के भीतर जो जीव है वो मच्छर के बराबर है, और हाथी के भीतर जो जीव है वो हाथी के बराबर है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन वेदांत ऐसा नहीं मानता। वेदांत मानता है कि ये प्राण प्लस बुद्धिगत चैतन्य, ये जीव है। एक और भी परिभाषा है, मैं उसको अभी नहीं बता रहा। चिदाभास जिसको बोलते हैं, तो चिदाभास में ब्रह्म, बुद्धि और बुद्धि में चैतन्य का आभास, इन तीनों को मिला करके जीव बोलते हैं। ये विद्यानंद स्वामी जी की परिभाषा है। चिदाभास यानी शुद्ध चेतन नहीं, चेतन का आभास। अब आभास माने लोग परछाई बोलते हैं, पानी में जैसे परछाई पड़ती है, लेकिन चेतन की कोई परछाई नहीं पड़ सकती। तो इसलिए वहाँ आभास का मतलब वो नहीं है, परछाई नहीं है। वहाँ आभास का मतलब है उस जैसा। जैसे बेटे की शक्ल बाप से मिल जाती है, बेटी की शक्ल माँ से मिल जाती है। तो अपने हिंदी में उधर बोलते हैं कि इस पर बाप की होड़ मारती है। माने बाप जैसा इसका शरीर है। बेटी को देख के कहते हैं माँ से मिलती है। फिजिकली वैसे होता भी यही है। तो जो शुद्ध चैतन्य नहीं है, लेकिन जो शुद्ध चैतन्य सा लगता है, उसी को आभास बोलते हैं। तो ये बुद्धि जो है, इसी का नाम जीव है। बुद्धि में दो चीजें होती है, एक तो ये सत्वगुण का कार्य है, इसलिए तो इसमें शक्ति भी है, सात्विक शक्ति, ज्ञान शक्ति भी है। और एक सत्वात् संजायते ज्ञानम, और सुख
क्या है, सुख संजायत, मतलब सुख और ज्ञान ये सत्वगुण के कार्य है। और सुख जो है ये सच्चिदानंद आत्मा का स्वरूप है। तो ज्ञान और सुख इसकी प्रतीति जब बुद्धि में होने लगती है तो उस बुद्धि को ही चिदाभास या जीव बोलते हैं। तो ये कोई अपराध नहीं है नारायण। आपकी बुद्धि फुरफुरा रही है तो भगवान फुरफुरा रहा है आपके। अगर बुद्धि ना हो तो सुषुप्ति जैसी स्थिति हो जाएगी। मान लो कोई तत्वज्ञानी है और वो सुषुप्ति में चला गया, तो उसका कुछ मतलब है क्या? ना अपने मतलब का, ना किसी दूसरे के मतलब। सुषुप्ति कोई ज्ञान की अवस्था नहीं है, वो अज्ञान की अवस्था है। और वहां जाकर कोई उनके पैर पूजने लगे सुषुप्ति में पड़े हुए माता के, वो अपराध है। लेटे हुए के ही पैर नहीं पूजने चाहिए, सोने वाले के पूजने का सवाल ही नहीं है। लेटे हुए के कब पूजते हैं? जब जब मर जाता है, जब अर्थी पे होता है तब उसके पैर पूजे जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे जिंदा हो चाहे मरा हुआ हो, लेटायमान है तब तो पैर पूजो उसके। और वैसे लेटा हुआ है, आराम कर रहा है, तो पैर छूने की जरूरत नहीं है। इसका उपादान क्या है? किस मिट्टी से बना है? ये सब चैतन्य मिट्टी से बना है। चैतन्य माने तो ज्ञान होता है, इसमें तो ये ठोस मतलब ज्ञान तो मालूम नहीं पड़ता। अरे वहां नहीं मालूम पड़ता, यहाँ तो मालूम पड़ता है। इस खंभे में और इस शरीर में क्या अंतर है? बोले खंभा अपनी जगह खड़ा हुआ है और ये चल फिर रहा है, बस यही अंतर तो है। तो ये प्राण का अंतर है कि चैतन्य का अंतर है? गति तो प्राण की होती है, चैतन्य में गति नहीं होती है। ये प्राण का अंतर है। उपादानम के बस्ती हो विचार सोयम ही दृश। इस प्रकार से विचार करना चाहिए। अब कहते हैं कि कोहम, रमन महर्षि जी का तो यही है, कोहम, मैं कौन हूं ये विचार कर। उनकी तो पुस्तक ही है पूरी कोहम। है प्रक्रिया वेदांत की उसमें, लेकिन वो रमन महर्षि जी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन प्रक्रिया तो वेदांत की है। तो कहते हैं मैं कौन हूं कि नाहम भूत गणो, ये 13वां श्लोक है। नाहम भूत गणो देहो नाहम चाक्ष गणस्तथा एतद् विलक्षणः कश्चित् विचारः सोऽयमीदृशः। वो विचार इस प्रकार का है कि नाहम भूत गण, मैं ये शरीर नहीं हूं। और शरीर तो पंचभूतों से का ढेर है, पंचभूत इसमें इकट्ठे हैं। ढेर तो कहते हैं, लेकिन ढेर में तो कोई क्रम नहीं होता है। इसमें तो क्रम से सब भूत पंचभूत इकट्ठे हैं। कैसे इकट्ठे हो गए? अरे छोटी क्लास में चुंबक तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो चुंबक कागज के ऊपर रख देते हैं और उसके चारों ओर लोहे के कण जो आयरन फाइलिंग्स डाल देते हैं। तो चुंबक की शक्ति जिस प्रकार की है, वैसे ही वो कण जो है अपनी आकृति बना लेते हैं। तो ये जो जीव है
ये जिन वासनाओं को लेकर के शरीर चाहता है प्रारब्ध के अनुसार, वो तो चुंबक है और ये पंचभूत उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। बस यही अंतर है, लेकिन है ये सब पंचभूत ही। हमारे और आपके शरीरों में जो अंतर है वो पंचभूतों का अंतर नहीं है, पंचभूतों के आकृति जो बनी है उसका अंतर है। और वो आकृति भिन्न भिन्न क्यों है कि हमारी वासना इसी प्रकार की थी, उसी शक्ति से इकट्ठे हो गए। ना हम भूत गणो, तो बोले अच्छा ऐसा मान लो कि मैं पंचभूत तो नहीं हूं, लेकिन चैतन्य विशिष्ट पंचभूत। एक होता है विशिष्ट और एक होता है उपहित, टेक्निकल शब्द है। विशेषण और उपाधि, ये शरीर आत्मा की उपाधि है, विशेषण नहीं है। जैसे ये फूल लाल है, इसकी लालिमा को आप इससे अलग नहीं कर सकते, ये इसका विशेषण है। दूसरा इसका गुण क्या है कि ये इस पीले फूल से इसको अलग करता है। तो विशेषण का विशेष में के स्वरूप में प्रवेश होता है और दूसरी वस्तुओं से उसका अलगाव करता है, इसको तो बोलते हैं विशेषण। और मैं माला ये पहने हुए हूँ, ये माला मेरा विशेषण नहीं है। अभी माला उतार दो तो कुछ इसका वजूद नहीं है, तो ये मेरी उपाधि है कि वो कौन, का वो जो माला पहने हुए है। तो उपाधि से उपहित का माने जिस उसके स्वरूप में उसका प्रवेश नहीं होता है, लेकिन बिना माला वालों से उसको अलगाव कर देता है। तो ये शरीर उपाधि नहीं है, ये विशेषण है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं, तो फिर ये विशेषण नहीं रहेगा, फिर ये उपाधि हो जाएगा। इसलिए दुख देने वाली चीज जो है वो विशेषण है, उपाधि नहीं है। अब ये मकान है नारायण, जिनका है ये मकान, उनके लिए ये विशेषण है कि उपाधि। अगर इसमें कहीं थोड़ी सी भी टूट फूट हो जाएगी तो किसका दिल दुखेगा? जो इसका मालिक है उसी का दिल दुखेगा ना। और मालिक कौन है कि जो इसको अपना, जिसको मैं इसका अपने को मालिक मानता हूं। आज मकान बेच दे तो फिर चाहे मकान में ढह जाओ, अपने को क्या फर्क पड़ता है। ये जयदयाल गोविंद जी ने दृष्टांत दिया है। तो ये शरीर जो है ये मकान है, इसमें हम रह रहे हैं, ये अधिकार हमको मिला हुआ है, लेकिन ये हमारा नहीं है। हम इसमें रह करके काम करते हैं। जैसे सरकारी कर्मचारी जो है वो सरकार के ऑफिस में रहता है, कब तक? जब तक उसका रिटायरमेंट नहीं होता। फिर वो ऑफिस चाहे जले चाहे कुछ भी हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं। तो मैं भूतगण भी नहीं हूं, पंचभूत भी नहीं हूं, और पंचभूतों से मेरा कोई संबंध भी नहीं है। ये सिर्फ आयरन फाइलिंग्स के तरीके से इकट्ठे हो गए। वो भी मैं वासनावान था इसलिए, हूं नहीं, था इसलिए इकट्ठे हो गए। अब हो गए तो हो गए नारायण। अब जब तक ये शरीर खत्म नहीं होगा, माने वो वासना खत्म नहीं होगी,
तब तक वो बिखरेंगे नहीं है। तो ये मृत्यु का क्या काम और क्या है? मृत्यु के साथ ही वो वासनावान की डेथ हो जाती है, और वासनावान जैसे ही डेथ हुआ तो शरीर बिखर जाता है। और जब तक सांस चलती रहती है नारायण, अगर ये पंखुड़ी भी उसको कहीं लग जाएगी ना, तो भी उसके मुंह से आह निकल जाएगी। और मोटे मोटे लकड़ों के ऊपर रख करके आग लगा देते हैं मरे हुए आदमी को। आह निकलती है क्या मरे हुए आदमी के? क्योंकि उसमें फील करने वाला कोई रहा नहीं, उसको अपना मानने वाला कोई नहीं। नाहम भूतगणो देहो नाहम चाक्षगणस्तथा। ये इंद्रियां शायद मैं हूं, बोले ये इंद्रियां जो है मैं नहीं हूं। मेरी आंख फूट गई मान लो, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं अंधा हो गया? यही तो कहूँगा ना, मैं अंधा हो गया। लेकिन भीतर भीतर जानता है कि मैं, आंख नहीं है तो क्या है, मेरे कान। आपने देखा होगा अंधे आदमी जो है उनकी सारी शक्ति कान में आ जाती है, वो गायक बहुत बढ़िया हो जाते हैं, संगीत के बहुत अच्छे गायक हो जाते हैं। क्योंकि शक्ति तो एक ही है, 5 जगह बटी हुई है। अब वो कहीं 5 बल्ब लगे हुए हों और एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी 4 तो जलेंगे। तो क्या मैं आँख हूँ? क्या मैं कान हूँ? जब तक इनमें ये शक्ति काम कर रही है तब तक ये मेरे हैं, ये मैं हूँ, ऐसा ज्ञान होता है। लेकिन वास्तव में विचार करने पर ये मैं नहीं। ना हम भूत गणो देहो ना हम चाक्ष गणस्तथा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम अपनी आँख फोड़ लें, कान फोड़ लेना। जब ये मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, तो ये चाहे मारो इनको, पर नहीं भाई, ये नहीं। ईश्वर की दी हुई जो चीज़ है उसका सदुपयोग करो, बस इतना ही है। बाइबल में एक है, द पैराबल ऑफ टैलेंट्स के नाम से। कोई बाप मरा तो उसने बेटों से कहा भाई मेरे पास तो कुछ संपत्ति नहीं है, लेकिन वो खेती करता था, तो बोले ये खेत में से कुछ दाने जो हैं जौ के बच गए हैं, तो यही मेरी संपत्ति है, इनको संभाल कर रख। मर गया वो। अब उसके 2 बेटे थे, तो एक बेटे ने 8 में से 4-4 बांट लिए उन्होंने। तो एक बेटे ने वो 4 दाने जो है एक सोने का लॉकेट बनवाया और उसमें वो 4 दाने रख के लॉकेट में बंद करके गले में डाल, सुरक्षित। दूसरे भाई ने सोचा कि 4 दाने तो थोड़ी देर, कल कोई गल जाएंगे, तो उसकी जो क्यारी थी घर में उसमें उसने वो 4 दाने डाल दिए। अब अगले दिन तो एक दाने से जो है कई कई दाने पैदा हो गए। अब साल भर बीता, 2 साल बीते ना रहे, उसके यहाँ तो उनका खेत का अंबार लग गया, और उसने जो लॉकेट में सुरक्षित रखे थे वो तो सड़ गल गए भीतर ही भीतर। तो वो वहाँ इसको पैराबल ऑफ टैलेंट्स के नाम से है। ईश्वर की दी हुई चीज़ें जो हैं उनका आप सदुपयोग कीजिए, बढ़ाइए। बुद्धि भगवान ने दी है, इसका सदुपयोग कीजिए। ये शिक्षा जो होती है, चाहे वो अंग्रेजी शिक्षा हो चाहे संस्कृत की हो, कैसी भी हो, वो शिक्षा जो है
गलत कोई भी शिक्षा नहीं है। हम आजकल इसका भी विरोध करते हैं ना, जो पुरातनवादी लोग हैं कि साहब अंग्रेजी शिक्षा ने सब गड़बड़ कर रखा है। अंग्रेजी शिक्षा के आप गुण देखो ना, उसके दोष क्यों देखते हैं? दोष भी है, दोष तो संस्कृत शिक्षा के भी। शिक्षा कोई भी हो, बुद्धि के रिफाइनमेंट के लिए वो आवश्यक है। और फिर ये अध्यात्म शिक्षा जो है, ये तो और भी ज़्यादा आवश्यक है। ये बुद्धि को पैना कर देती है, अंतर्मुखी कर देती है। तो मैं ये इंद्रिय समूह नहीं हूँ, इंद्रिय वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि ये तो मेरे सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। मैं आँख हूँ कि मैं आँख वाला हूँ? तो मैं आँख हूँ, ये तो आप फौरन कह दोगे कि नहीं मैं आँख नहीं हूँ, लेकिन मैं आँख वाला हूँ ये नहीं कटेगा। इसको कैसे काटेंगे? ये मानो कि आँख वाला हूँ जब तक आँख में शक्ति है, और जब आँख में शक्ति नहीं रहेगी, नारायण, तो शिकायत करते रहेंगे बस कि हमारी आँख से अब दिखता नहीं है, कम दिखता है। आप वाले नहीं हो। वाला होते तो आपका इसके ऊपर हुक्म चलता, तो आँख में आपका हुक्म तो चलता नहीं है। शक्ति जो है वो अपने हिसाब से काम करती है। अब मोबाइल में आप चार्ज ना करो मान लो, तो कब तक वो काम करेगा मोबाइल? एक दफ़े चार्ज जितना कर लिया है, जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होगा तभी तक काम करेगा ना, तो बार बार चार्ज करना पड़ता है। ऐसे ही सब शरीर में जितनी शक्तियां हैं, इनको चार्ज करना पड़ता है। और वो चार्ज कैसे होता है? शास्त्र गुरु के वाक्यों से। ना हम भूत गणो देहो, ना हम चाक्ष गणस्तथा, एतद विलक्षण कश्चित, इनसे मैं विलक्षण ही हूँ। विलक्षण का अर्थ होता है कुछ कुछ तो लक्षण मिलते हैं, लेकिन कुछ लक्षण से अलग है। आत्मा इनमें सर्वव्यापक है, पूरे शरीर में आत्मा रहता है, किसी एक जगह आत्मा नहीं रहता। तो आँख में भी है, कान में भी है, हृदय में भी है, एक एक नस में आत्मा है। लेकिन आत्मा नस नहीं है, नस वाला नहीं है, विलक्षण है, मतलब उनमें रहता हुआ और उनसे अलग है। तो हम भी अपने जीवन को ऐसा ही बना लें, सबके बीच में रहता हुआ और सबसे अलग रहें। क्योंकि रात को आप सोते हो, अब बहुत से लोग तो मोबाइल तो सिराने रख लेते हैं, और रेडियो भी चलता रहता है या टीवी भी चलता रहता है और सो जाते हैं। लेकिन आप डॉक्टरों से पूछ लेना, वो कहते हैं कि आपको अगर अच्छी नींद लेनी हो तो कमरे में अंधेरा करो, मोबाइल पास में मत रखो, टीवी रेडियो ऑन मत करो, और किसी की आवाज़ मतलब अपने पास कोई जो रहते हो उनसे कह दो भाई अब हम सोने जा रहे हैं, तुम भी सो, और नहीं तो दरवाज़ा बंद कर। अच्छी नींद के लिए ये आवश्यक है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये
लेख निकला था पेपर पर, अच्छी नींद कैसे आवे। निद्रा समाधि स्थिति है ना। ज्ञानी की जो नींद है, शंकराचार्य जी का है कि निद्रा, मेरी निद्रा ही मेरी समाधि है। माने इतनी गहरी नींद है कि उसमें सिवाय मैं रहने के और कुछ नहीं रहता। नींद तो तमोगुणी है, और जिसको हम समाधि कहते हैं वो सात्विक है। तो सात्विक और तामसिक दोनों की एकता कैसे हो जाएगी? अरे जब आत्मा और ब्रह्म संसार की भिन्नता खत्म हो गई तो निद्रा और समाधि की भिन्नता कहाँ रहेगी? संचार है पदयो क्षण। मैं तो जो चलता हूँ वही मेरी परिक्रमा है। ये नकल बंद करना ना रहे, ये अनुभव की बात है। बस ये अगला श्लोक पढ़ देते हैं। अज्ञान प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविध कर्ता विचारः सोऽयमीदृशः। सब अज्ञान से उत्पन्न होता है और इसलिए ज्ञान से लीन हो जाता है। और ये विचार करना था कि इसका कर्ता कौन है, तो कोई कहीं बैठा हुआ इसका कर्ता नहीं है। जब आप सोचते हो कि मुझे ये करना है तो क्रिया हो जाती है। संकल्पो विविधा कर्ता, इस पर विचार करें। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।